वो पहले वाली बातें नहीं रही है। जो बड़े बड़े नेता मुख्यमंत्री के सपने देख रहे थे ना, वो तो फिसल चुके हैं यहाँ खिंसर से। तो किसान खेती से जुड़ा हुआ आदमी है, जमीन से जुड़ा हुआ है, वो डांगा साहब है। आप जाट हो? हाँ मैं जाट हूँ। तो जाटों के नेता है हनुमान बेनीवाल। सारी जाटों के नेता है, मुकेश भाकर, दिव्या मदेरना, हरीश चौधरी, ये जाटों के नेता नहीं रहे। उतराम जी डांगा, हनुमान जी भी हमारा आदरणीय, वो भी जाटों के नेता, हम भी मानते हैं ना। लेकिन एक व्यक्ति से समाज नहीं होता। अटे किसो नेतो घाटों में है, किसे फायदों में है? फायदा में हगड़ा ही है, नहीं हगड़ा ही घाटा में है। खाइए नफा में घाटा में खाइए, बताओ कन मानना। पहले जो तेजाजी के मेले भरते थे और अब जो मेले भर रहे हैं, उसमें क्या फर्क आपको लगता है? पिछले 10 साल में क्या हुआ कि धर्म सभा होती थी यहाँ, जिसमें सब मंदिर के विकास के लिए, समाज के उत्थान के लिए कुछ मुद्दों पे बातें होती थी। समाज के बड़े लोग मिलके करते थे, बुद्धिजीवी वर्ग। पिछले 10 वर्ष से क्या हुआ कि एक पार्टी विशेष के लोगों ने मंच को हाईजैक कर लिया। अटे काफी समय तक मृदा को राज हो, रिछपाल जी लेयर का सोचो थे। हाँ रिछपाल जी बढ़िया है आदमी तो, पण बांगे क्यों सर की राजनीति लेयर का ही राय राखो थे? क्यों सर की जोर की यानी गर्मा गर्म है और खाई चाले ठोके फटका फटका चल रहा है। चाले। और कोई हुक किस ने तो कोई को की हुए कोनी। अगला नेता का हगड़ा ही मर्जी तो कोई डूक करी है पार, कोई की बोली कोई की ये सब बातें नहीं है। चाल नेताजी जाओ जटी क्या नहीं कि हमें दिल्ली में जाता हूँ तो मेरी बेइज्जती हो रही है कि उस में घर में हरा दिया। नेताजी तो बयान पलटता रहे हो। नेताजी तेजाजी मेरा मैंने की हो क्या नकली ईट डाल दी। अब 11 करोड़ रुपए देने वाला शख्स 10 लाख की नकली ईट डालेगा क्या, केवल उनको बदनाम करने के लिए? फिर क्या हुआ? नकली ईंट कैसे? बोले नकली ईट डाल दी चौटाला ने। अब चौटाला जी ने 11 करोड़ रुपए दिए। 11 करोड़ आप ही समझो, 11 करोड़ देने वाला नकली ईट कैसे डालेगा? देखो मेला में जावे जे कर हनुमान का लगाओ तो गलती है। आप जाटो? हाँ वो जे कर लगाने वाले उनको भूल गए, वो सब कुछ तेजाजी से बड़े इनको मानने लगे। तेजाजी से उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ इनका जयकार ही करना और कोई लेना देना। स्वागत है आपका द खबरों पर। मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़ और अभी हम मौजूद है खरनाल, जो तेजाजी का स्थान है बड़ा, जहां पर मेला भरता है। मेला भरा हुआ भी था आज, क्योंकि तेजा दशमी थी। इस मौके पर हमारा आना हुआ यहाँ पर जयपुर से। तो हमने सोचा कि यहाँ के जो स्थानीय हैं उनसे बातचीत करते हैं खिंसर की राजनीति को लेकर, नागौर की राजनीति को लेकर, क्योंकि यहाँ की राजनीति काफ़ी चर्चाओं में रहती है। वजह कई सारी है। खैर बात करते हैं यहाँ के स्थानीयों से। क्या नाम है आपका? जितेंद्र। जितेंद्र जी, क्या करते हो आप? बस खरनाल पैदल गए हैं, दर्शन करके आए। आज तेजा बाबा के दशमी है, आराध्य दिए हुए किसानों के, उनके दर्शन करके आए हैं। अच्छा, यहाँ की राजनीति को लेकर बात करते हैं। यहाँ की राजनीति को लेकर आपको क्या पता है, क्या कुछ यहाँ चल रहा है? यहाँ की राजनीति तो अब वो पहले वाली बातें नहीं रही है। जो बड़े बड़े नेता मुख्यमंत्री के सपने देख रहे थे ना, वो तो फिसल चुके हैं यहाँ खिंसर से। तो खिंसर में तो अब किसानों के हितों के लिए जो काम कर रहा है ना, और जो किसान खेती से जुड़ा हुआ आदमी है, जमीन से जुड़ा हुआ है, वो डांगा साहब है। और किसानों के नेता तो हनुमान बेनीवाल कहे जाते हैं। किसानों के नेता, उनको पूछो कभी खेत में गए हैं क्या? आप यहाँ से पालड़ी व्यासा है, लगभग 10-15 किलोमीटर है। रात को चले जाना, अभी खेती की हुई है। डांगा साहब आपको या तो खेत में मिलेंगे या लोगों, जमीन से जुड़े हुए लोगों के बीच मिलेंगे। खुद खेत में जाते हो? खुद खेत में जाते हैं भाई साहब, खुद ट्रैक्टर चलाते हैं, आज खुद खेती करते हैं। आप जाना यहाँ से 10 किलोमीटर ही है पालड़ी। अच्छा, आपका क्या नाम है? कपिल जानी। कपिल जी, क्या करते हो आप? किसान लग तो नेता रहे हो आप? नहीं, वैसे मेरा ये ठेकेदारी का कंस्ट्रक्शन का काम है। अच्छा, दर्शन कर लिए? हाँ कर लिए। अच्छा, पहले जो तेजाजी के मेले भरते थे और अब जो मेले भर रहे हैं, उसमें क्या फर्क आपको लगता है? पिछले 10 साल में क्या हुआ कि धर्म सभा होती थी यहाँ, जिसमें सब मंदिर के विकास के लिए, समाज के उत्थान के लिए कुछ मुद्दों पे बातें होती थी। समाज के बड़े लोग मिलके करते थे, बुद्धिजीवी वर्ग। पिछले 10 वर्ष से क्या हुआ कि एक पार्टी विशेष के लोगों ने मंच को हाईजैक कर लिया, और मंच के सामने जो भीड़ बैठती है वो सिर्फ हनुमान जी बेनीवाल के अलावा किसी को सुनना नहीं पसंद आप करते। जाट हो? हाँ मैं जाट हूँ। तो जाटों के नेता है हनुमान बेनीवाल। सारी जाटों के नेता है, मुकेश भाकर, दिव्या मदेरना, हरीश चौधरी, ये जाटों के नेता नहीं रहे। उतराम जी डांगा, हनुमान जी भी हमारा आदरणीय, वो भी जाटों के नेता, हम भी मानते हैं ना। लेकिन एक व्यक्ति से समाज नहीं होता, समाज बहुत सारों से होता, सारे मिल के करते हैं। आज मेला भर रहा है जोधपुर में, अमृता देवी का खिजड़ी में। वहाँ देखो आप, सभी पार्टियों के विष्णुइयों, सारे एक पार्टी में थोड़ी, सारी पार्टियों में। लेकिन वहाँ पार्टी का कोई झंडा लेके आ जाए, मजाल नहीं है। और हमारे यहाँ कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले जाटों ने जिस दिन यहाँ झंडे लेके आने शुरू कर दिए, तो सिर्फ तेजाजी के झंडे दिखने ही बंद हो जाएंगे। आरएलपी में आप कितने % जाटों को मानते हो? पर वो आपके समाज के, तो आपके समाज कैसे क्यों कर रहे हैं?
नहीं। मतलब मुझे भी ये लगता है, अभी मैं वहां गया था तब वहां पर आरएलपी के झंडे लेकर घूम रहे थे, हनुमान बेनीवाल का जयकारा लगा रहे थे। वो उनके फॉलोअर होंगे, होते भी है नहीं भी होते, लेकिन वहां आरएलपी के या किसी पार्टी के झंडे लेकर आना ये आपकी के समाज के युवा कर रहे हैं। नहीं, हमारे समाज वो भटके हुए युवा है, वो हनुमान जी को उनको समझाना चाहिए। इससे समाज का बिगड़ा हो रहा है और मेले की जो पहले वाली बात थी ना वो खत्म हो रही। अब ऐसे लोग आ रहे हैं मेले में, बांकिया बजा रहे हैं, समाज की बेइज्जती हो रही, लोग बेइज्जती करते हैं। बांकी और करनाल में आप देखो किस तरह से बांकी बोल रहे हैं, मेला आयोजन कमेटी कुछ बोलती नहीं है, या वो इसमें नाकाम है। समाज का एक्सचेंज होना चाहिए। पूरा जाट समाज, अखिल भारतीय जाट महासभा यहाँ उम्मीद रखती है, पूरा इतना बड़ा जाट समाज है, और यहाँ क्या हो रहा है मेले। चलो आपने ये बात कही, कहीं आप डांगा समर्थक तो नहीं हो? नहीं, मैं समाज की बात कर रहा हूँ। मैं अभी मैंने यही बोला ना कि भाई हनुमान जी भी हमारे नेता है, लेकिन सारे नेता मिलकर करेंगे तब समाज का उत्थान होगा, मंदिर का विकास होगा। इतना बड़ा जाट समाज आज तक मंदिर बना क्या? देखो क्या स्थिति है। भीड़ काफी थी आज। क्या नाम है आपका? धर्मराम। थोड़े से इधर आ जाइए आप। धर्माराम जी, धर्म की बात करते हैं। कैसे हो पहले आप ये बस बताइए? ठीक है। ठीक हो? क्या करते हो आप? मेरी खेती बाड़ी का है, छोटी मोटी दुकान लगा रखी है, किस चीज की? सोने चांदी का। तो बड़े पैसे वाले होंगे आप। नहीं, छोटी दुकान है। अच्छा। ये बात करते हैं कि खिमसर की राजनीति हमेशा चर्चाओं में रहती है। कभी कोई पत्र वायरल हो जाता है, कभी बयान वायरल हो जाते हैं। हनुमान बेनीवाल हमेशा कई नेताओं पर निशाना साधते रहते हैं, और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि हनुमान बेनीवाल उभरते हुए नेता है, तीसरा मोर्चा बनवाएंगे राजस्थान में। आपको क्या लगता है? नहीं, मोर्चा तो अब पार्टी बने हुए काफ़ी टाइम हो गया है, उभरा नहीं है। उसमें यही है कि एक जाति से एक पार्टी चल नहीं पाएगी, सभी जातियों का साथ होगा तो पार्टी चलेगी। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबका होना जरूरी है, और यही हाल मेला का हो रखा है। एक जाति मतलब जाट जाति है, जाट जाति से एक सारा होने वाला नहीं है। सभी जातियां साथ में आएगी तो ही एक ओके। कहाँ वोट नहीं मिल रहा, 2 चुनाव हो गए पार्टी बनने के बाद में। पर वो तो कहते हैं कि मैं 36 कौम की लड़ाई लड़ता हूँ। नहीं, अब लड़ाई लड़ना और तो फिर लोग एक जुड़ नहीं रहे ना, बाकी वोट तो आए नहीं। आप जल्दबाजी में नजर आ रहे हो, इधर आइए। क्या नाम है आपका? उमर आम है सर। हमारा आपने थोड़ा आगे आओ आप। मारवाड़ी में बात करना चाहो या हिंदी में? मारवाड़ी करूँ, ठोक मारवाड़ी। मारवाड़ी ठोको। हाँ पूरी। मैं भी मारवाड़ी बोलूं, थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए तो माफ कर दीजिए। इतनी बढ़िया होनी मारी मारवाड़ी। नहीं होगा ना, बोलो। अच्छा, काय काम करो थे? मां तो खेती करा। अब अगर पानी है? पानी घणो है, भगवान बरसी अबे तो, और बात नीचे पानी है कोने। अपने थोड़ी लेट बरसात हुई है ना? वही तो घाटो यो। घाटो यो है। अच्छा। पण आलम की ये वो यो सुकम हो गई। अटे किसो नेतो घाटों में है, किसे फायदों में है? मायदा में हगड़ा ही है, नहीं हगड़ा ही घाटा में है। खाइए नपा में घाटा में खाइए, बताओ कन मानना सब सही है। सब सही है। आप बताओ। कांगेटा को एक नेतो है हनुमान बेनीवाल। अब आज शहीद स्मारक माथ बैठोड़ो हो किया करे कि मैं सबकी आवाज उठाऊं। हनुमान बेनीवाल ने लेर का राय रखो थे। राधा को माने ध्यान को उठाऊं तो ना मांगे तो 20 बरा में उठाई कोन मां तो वोट दियो कोने। अटे काफी समय तक मिर्दा को राज हो, रिछपाल जी ने लेर का सोचो थे। हाँ, रिछपाल जी बढ़िया है आदमी तो, पर मांगे कार्यकारिता में थोड़ा मोड़ा आदमी आदर बाबा, राजनीति खत्म होगी डेगाना मायने। अच्छा, अपन खिमसर की राजनीति ने लेर का ही राय रखो थे। खिमसर की जोर की है, नहीं गर्मा गर्म है और खाई चाले ठोके फटका चल चाले। अच्छा। और कोई हुक किस नेता कोई को की हुए कोने, अगला नेता का हगला ही मर्जी तो कोई डूक करी है पार, कोई की बोली कोई की ये सब बातें नहीं है। चाल वो गर्म पूरी है, गरम पूरी है। चाल है गरम आनंद आतो वेला की जयपुर तक चर्चा रहे डंको। हाँ साल चाले फिरती राजनीति है, हरदम फिरे कहीं कांग्रेस कहीं बीजेपी भारत तक और नेताजी जाओ जटी क्या कि हमें दिल्ली में जाता हूँ तो मेरी बेइज्जती हो रही है, चौसर में घर में हरा दिया। नेताजी तो बयान पढ़ता रहे हो। नेताजी तेजाजी मेड़ा में की हो क्या नकली ईट डाल दी। अब 11 करोड़ रुपए देने वाला शख्स 10 लाख की नकली ईट डालेगा क्या, केवल उनको बदनाम करने के लिए? फिर क्या हुआ? नकली ईंट कैसे? बोले नकली ईट डाल दी चौटाला ने। अब चौटाला जी ने 11 करोड़ रुपए दिए। 11 करोड़ आप ही समझो, 11 करोड़ देने वाला नकली ईट कैसे डालेगा? बस वो मंदिर वो नहीं बनाना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए। अरे मेरा नाम तो तब होगा, रुपए देंगे तब होगा ना। फिर वो उन्हीं चौटाला के पास हरियाणा में झंडा फैलिया और चुनाव प्रचार करने जयकारे लगा रहे थे।
अब नेताजी का खींसर में तो कुछ बचा नहीं, अब दूसरा रास्ता ढूंढ रहे हैं। अभी गए वहाँ भोपालगढ़ साड़वा कला में, तो बोले आज की तारीख में मुझे लग रहा है भोपालगढ़ सबसे मजबूत है, क्यों खींसर में अब कुछ बचा नहीं है। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि अब आने वाले समय में हनुमान बेनीवाल क्योंसर के बजाय कहीं और की राजनीति करेंगे, कर रहे हैं फिर कहीं और की विधानसभा की? साड़वा कला में गए, बोले ना कि अब भोपालगढ़ अभी मजबूत लग रहा है, खींसर के लोगों ने मुझे हरा दिया, ऐसे करा दिया। क्या हुआ, डांगा जी थे मैन इनके, जो इनको संभाल देते थे। लेकिन रेवंत राम डांगा को लेकर हमेशा ये बयान देते रहते हैं कि क्या थे वो, मैं लेके आया उनको। वो तो बयान तो भाई सब कुछ भी, मैं कुछ भी दे दूं, बयान से थोड़ी होता है। खींसर के लोग जानते हैं कि डांगा जी क्या थे। क्या नाम है आपका भैया? आप थोड़ा आगे आ जाइए। दिनेश, दिनेश जी, क्या करते हो आप? खेती है और खाद बीज की दुकान है। अच्छा, अभी मेले में कुछ हनुमान बेनीवाल के जयकारे लगा रहे थे कुछ युवा, आप भी युवा हो, आपकी क्या राय है? ये जो चुनाव हुए, नतीजे आए, तो ये चर्चाओं में रहने की राजनीति को लेकर। देखो मेला में जावे जे कर हनुमान का लगाव गलती है। आप जाटो? हाँ, वो जे कर लगने वाले उनको भूल गए, वो सबको तेजा जी से बड़े इनको मानने लगे। तेजा जी से उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ इनका जयकार ही करना और कोई लेना देना नहीं। तो एक जगह हम जा रहे थे, हम अभी कवर करके आए थे, तेजाजी का मंदिर है विश्व प्रसिद्ध, जहाँ पर भारत के तमाम जो जाट समाज है, 36 बिरादरी है, वो यहाँ पर आती है, माथा टेकती है। मेरा गांव भी यहाँ से नज़दीक है। तो कहीं से निकल रहे थे तो कुछ मिल गए लोग, तो हमने सोचा बात करते हैं। यहाँ पर बढ़िया भेड़ बकरियाँ चर रही है और बढ़िया माहौल है। बरसात अभी हाल ही में हुई है, पहले तो थी नहीं। खैर, कहीं और जा रहा हूँ। तो अब तेजाजी महाराज की ये जयकारे के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो, और बने रहिए खबरों के साथ। नमस्कार।